तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज से हम चालू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, या मैं कहूं एक अपना नया सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं भैया बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीसीई भी कहते हैं, जिसका पहला चैप्टर है भैया कंप्यूटर्स। देखो, जब तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में घुसते हो, मतलब या अब मुझे नहीं पता आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, लेकिन आप जब इंजीनियरिंग करने घुसते हो तो मेनली मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। सीएसई वाले जो भी बच्चे हैं या फिर एआईएमएल वगैरह जो भी, उन सभी को अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो आपको कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, है ना भैया। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या ऑर्डर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि अगर हमें गाड़ी चलाना सीखना है, अगर हमें ड्राइव करना सीखना है, तो हमें सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए। किसको बम्पर कहते हैं भैया, स्टीयरिंग किसको कहते हैं, हमारा गियर किसको कहते हैं, तब तो जाके हम उस गाड़ी को चला पाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे हमारी कंप्यूटर एक गाड़ी है जिसे हमें चलाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि भैया उसका स्टीयरिंग कौन सा है। स्टीयरिंग से मेरा मतलब उसका माउस क्या काम करता है, या मैं कहूँ उसका कीबोर्ड क्या काम करता है, मॉनिटर से अपन क्या काम करा सकते हैं, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी कंप्यूटर में हम अपनी आगे की जर्नी चला रहे होंगे। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। चलिए अब जब शुरुआत करते हैं, तो भैया आज की वीडियो थोड़ी सी तो लाइट होगी, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि भैया कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम बोल देंगे कि भैया ये हमारा एक कंप्यूटर है। तीसरी चीज भैया क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, ओवर द ईयर हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखे हैं, उन सारे कंप्यूटर्स को हम देखने वाले हैं। चलिए अगर मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले देखते हैं भैया व्हाट इज कंप्यूटर। अरे अच्छा, व्हाट इज कंप्यूटर से ही पहले देख लेते हैं भैया हमारा पूरा सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस में सबसे पहले शुरुआत करेंगे भैया इंट्रोडक्शन से, देखेंगे कंप्यूटर क्या क्या चीजें हैं, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारी चीजें। क्लासिफिकेशन देखेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी मैं शायद नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखो प्रोमिनेंटली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उतना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप बेशक इसको बुक से थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी सी चीज है। हाँ, इस लेक्चर्स में ये जितनी जो भी प्लेलिस्ट बनेगी, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आते ही आते हैं एग्जाम में, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लाइफ में काम देने वाले हैं, मैं उनको कवर करने वाला हूं। क्योंकि इतना तो हमें पता है कि भैया 80% मार्क्स जो है वो 20% सिलेबस से कवर किए जा सकते हैं। तो क्या भैया आप 20% सिलेबस कराने वाले हो? जी नहीं, 20% नहीं, हम आपको 70 से 80% के आसपास सिलेबस कवर करा देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा टाइम भी खाएंगी और उतनी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी भी नहीं गई हैं, तो शायद वो सारी चीजें मैं थोड़ी सी स्किप करना प्रेफर करूंगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी। तो अब हमें पता है कि हम कितना पढ़ने वाले हैं। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी मैं स्किप कर दूं। सीपीयू एएलयू के बारे में बात करेंगे भैया, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन होती है कंप्यूटर की। फिर इसके बाद हम देखेंगे भैया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। उसके बाद बस आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन सेट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भैया हमारे मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं। मेमोरी टाइप्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे वो देखेंगे, जिसमें हमारा रैम के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, रोम के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये दोनों हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं। हम देखने वाले हैं भैया कितने टाइप्स ऑफ रजिस्टर होने वाले हैं, साथ ही साथ कैश क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ कभी कभी पूछ दिया जाता है भैया हार्ड डिस्क क्या होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये हो गया भैया हार्डवेयर वाला पार्ट। क्या हो गया भैया? ये हार्डवेयर वाला पार्ट, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से मिलके बना है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि भैया हार्डवेयर तो हमने देख लिया क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब सॉफ्टवेयर की बारी। सॉफ्टवेयर में भैया सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताओ, 7 नंबर में पूछ दिया कि भैया व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन ई कॉमर्स, या पूछ दिया व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ
कंप्यूटर इन द रिमोट सेंसिंग, या मैं कहूँ GIS, ठीक है, ज्योग्राफिक सेंसिंग रहती है, तो GIS में क्या उसका रोल है, या मैं कहूँ हेल्थ केयर में क्या उसका रोल है। तो ये सारी चीजें हम बना के लिख रहे होंगे। या फिर बहुत सारी जगह ये भी पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन 5 इंडस्ट्रीज, या 5 जगह कोई 5 एप्लीकेशंस बताओ कंप्यूटर के। तो उसमें हमें पता है भैया, हम डेली लाइफ में इतनी जगह देख रहे हैं, इसरो में, नासा में, हर जगह तो यूज हो रहा है कंप्यूटर यार। ऐसी आज की डेट पे कंप्यूटर के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर पाता। ये जो आपका फोन है ना, ये जो आपका फोन है, ये तक एक कंप्यूटर है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आई। फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन के बाद हम देखने वाले हैं भैया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उनमें फंक्शन और टाइप, बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और स्टेट्स ऑफ प्रोसेस क्या होती है, ये भी एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं भैया कुछ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स है, विंडोज है। फिर उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, इन सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू सीधा सीधा हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि भैया कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो सीधा सीधा हमारी एक मशीन है जो कि हमें कुछ इनपुट देने पे प्रोसेसिंग करती है और कुछ आउटपुट लाके देती है। भैया हमने कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस, कहाँ है हमारे इनपुट डिवाइसेस? भैया हमारा माउस हो गया, ठीक है, हमारा कीबोर्ड हो गया। हमने कुछ खटर पटर किया, खटर पटर कैसे भैया? इंजीनियरिंग में अपन देख ले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अपन कोड कर रहे हैं, ठीक है, अपने उनको कोड करके कुछ दिया, अंदर ही अंदर इस डब्बे में, जिसे हम CPU नाम से बोलते हैं, इसमें प्रोसेसिंग हुई। इसका नाम ही है भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पे प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद ये क्या करता है भैया, हमारा कोड जो भी है उसका आउटपुट हमें इस मॉनिटर पे दिखा देता है। या फिर अगर मैं बात करूं कि यहां से हमने कुछ इनपुट दिया, हमने एक वर्ड फाइल बनाई, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, अब उसका आउटपुट हमें प्रिंट कराना है, तो ये हमारा प्रिंटर होगा, इसमें हम सीधा सीधा उस आउटपुट को प्रिंट करा देंगे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? फिर उसके बाद तीसरी चीज होती है भैया सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो एक जो कंप्यूटर है वो इन 4 चीजों को मिलकर बनता है। कितनी चीजों को भैया? 4 चीजों को मिलकर बनता है। पहला हमारे हो गए इनपुट डिवाइसेस, जहां से हम कंप्यूटर को कमांड या इनपुट दे रहे होंगे। दूसरा होगा भैया हमारा आउटपुट डिवाइसेस, जहां से हम आउटपुट ले रहे होंगे। अब ये इनपुट और आउटपुट के बीच में होगा भैया हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे पूरी प्रोसेस हो रही होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे होंगे उसकी प्रोसेसिंग हो रही होगी। अब इन सारे हिसाब किताब को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं, जो कि ये 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से भैया? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। भैया क्या क्या? 4 चीजें, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी। क्या भैया? 4 चीजें, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अगर मैं बात करूं भैया कंप्यूटर के डेफिनेशन की, तो शायद ये बहुत ही 6th क्लास वाली चीज है, 6th क्लास वाली चीज है, फिर भी देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। भैया हमने इसमें डेटा डाला, डेटा किसको कहते हैं भैया? रॉ इंफॉर्मेशन को, रॉ फॉर्म ऑफ कंटेंट को हम डेटा कहते हैं भैया। उसके बाद इसने क्या किया? प्रोसेसिंग की और हमें इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी, मतलब उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल के दे दिया। अब भैया अगर मैं बात करूं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भैया? सबसे पहला अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, कंप्यूटर से हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वेरियस नेटवर्क्स बना सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ताकि एक डिवाइस का डेटा हम दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकें। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो क्या आप अपना डेटा अपने दोस्त के दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हैं? भैया ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा, है ना। चलिए अगर मैं बात करूं स्केलेबिलिटी की, तो भैया एक कंप्यूटर को हम स्केल कर सकते हैं। स्केल किस तरीके से भैया? अगर हमारे CPU में भी 4 GB रैम है, उसको स्केल करके 16 GB बढ़ा सकते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर जो होता है एक कंप्यूटर में देखा जाता है। अब अगर मैं बात करूं भैया रिलायबिलिटी की, एक ह्यूमन जो है वो भैया थक सकता है, बीमार पड़ सकता है, लेकिन क्या एक कंप्यूटर इतना ज्यादा भी रिलायबल नहीं है कि वो सालों साल चल जाए। आज की डेट पे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के साल 2 साल 3 साल अच्छे खासे तरीके से चल जाते हैं, एक्सटेंसिव यूज में भी। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई भैया? ये कुछ और पॉइंट्स हो गए, इसको नोट करो। फिर हम देखते हैं भैया क्या क्लासिफिकेशन होती है कंप्यूटर्स की। चलिए अब अगर मैं बात करूं भैया क्लासिफिकेशन की, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कितने टाइप का होता है, तो उसमें मेनली हमारे 3 टाइप्स आते हैं। भैया पहला आता है एनालॉग, दूसरा आता है भैया डिजिटल, और तीसरा आता है हाइब्रिड, मतलब कि एनालॉग प्लस डिजिटल। ठीक है, एनालॉग क्या होता है भैया? एनालॉग का जो इनपुट रहता है वो कंटिन्यूअस वेव सिग्नल्स में रहता है, लेकिन मतलब कि कहना क्या चाहता हूं मैं कि बहुत ही आराम से चेंज हो रहा है। अगर ये क्वांटिटी प्रेशर है, सपोज
प्रेशर जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपन देख रहे हैं, या ये थोड़ा मैंने शायद चीज़ें इधर उधर लिख दी, यहाँ पे टाइम होगा, ये टाइम का होगा, ठीक है, और ये होगा प्रेशर का, ठीक है। अगर हमारा टाइम के साथ टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, प्रेशर हमारा बहुत ही स्मूथली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चेंज हो रहा है। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में जो इनपुट सिग्नल्स रहते हैं वो एब्रप्टली चेंज होते हैं। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम में एकदम अचानक से 1 से 0 पे आ जाएगा, दोबारा से भैया 0 से 1 पे चला जाएगा। तो ये एब्रप्ट चेंज रहता है, या मैं कहूँ अचानक से चेंजेस होते हैं सिग्नल्स में। यहाँ धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्मूथ एंड स्टीडी चेंजेस होते हैं। एनालॉग और डिजिटल में यही फर्क है। एनालॉग और डिजिटल क्या होता है आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए किसी एक जगह पे, इन दोनों का अगर यूज साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसे हम कह देंगे भैया हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कह देंगे भैया? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब अगर मैं बात करूं डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये 2 तरीके से क्लासिफाइड है। पहला भैया कि हम किस तरीके से किस जगह पे उसको यूज कर रहे हैं, किस जगह पे उसको यूज कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसका यूज करने का। दूसरी चीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस, कि भैया क्या साइज है उसकी और क्या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मैं कहता हूं कि भैया जो हमारा दोस्त है, हो सकता है वो कबड्डी थोड़ी अच्छी खेलता हो, हम थोड़ी सी और कम खेलते होंगे, कोई और होगा जो हमसे भी कम खेलता होगा, तो ये जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है। कंप्यूटर्स में ऐसा होता है। 16 GB रैम वाला ज्यादा परफॉर्म करेगा, फिर 8 GB रैम वाला कम परफॉर्म करेगा, 4 वाला उससे और कम करेगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस वाला सीन हो जाता है। तो 2 क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। 2 जगह पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जनरल पर्पस जो हमारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ऑफिसेस में जो यूज होते हैं। स्पेशल पर्पस भैया नासा में, इसरो में कुछ यूज हो रहा है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। एप्पल की कंपनी में कोई यूज हो रहा है, डेटा को इधर से उधर मैनेज करने के लिए, उसको हम कहते हैं भैया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये हमें पता चल गया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कैसे डिवाइडेड है। दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, भैया सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं, मिनी कंप्यूटर्स आते हैं, मेन फ्रेम आते हैं और सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस ये 4 डिविजन्स होते हैं। तो अब हमें पता चल गया भैया क्लासिफिकेशन क्या है कंप्यूटर्स की। इस टेबल को या मैं कहूँ इस चार्ट को जरूर बना लेना, एग्जाम में ये बना के आ जाना भैया, 3 नंबर उधर ही सिक्योर हो जाएंगे, है ना। चलो हमारा जो टीचर है वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या है भैया, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। तो चलिए अगर हम बात करें भैया अपने एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी भैया? हमारा प्रेशर होता है, वोल्टेज होता है, स्पीड होता है, इन सब को मेजर करें। अब भैया इन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या ऐसा खास है? इन फिजिकल क्वांटिटीज में खास ऐसा है कि इनमें एब्रप्ट चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। क्या हमारी स्पीड अचानक से 50 से 100 जा सकती है? क्या वोल्टेज हमारा 50 वोल्ट से 100 वोल्ट इकट्ठा जा सकता है एक ही बार में, सिर्फ एक ही सिंगल स्टेप में? नहीं भैया, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। 50 से पहले 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा होगा। कुल मिला के इसका टाइम के साथ ग्राफ किस तरीके से चल रहा होगा भैया? कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। अगर इधर हम टी को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या भैया? वोल्टेज हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, स्पीड हो सकती है। अगर इस ग्राफ में हम इस चीज को रिप्रेजेंट करें तो बहुत ही 0 से चालू करके धीरे धीरे ये बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। इस टाइप के जो मेजरमेंट्स या इस टाइप की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कौन करता है भैया? एनालॉग कंप्यूटर्स करता है। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिवाइसेस दैट प्रोसेस डेटा रिप्रेजेंटेड एज कंटिन्यूअस वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी। कंटिन्यूअस वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भैया? ये कंटिन्यूअसली एक फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही है, मतलब कि चेंज हो रही है, लेकिन एब्रप्टली चेंज नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके चेंज हो रही है। दे इंटरप्रेट डाटा एज कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या यहां पे हम कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट कर रहे हैं? सपोज ऑफ ये स्पीड है हमारी, क्या हम स्पीड का कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट कर रहे हैं? 0 से चालू हुई, 50 तक गई, फिर गिरी भैया, फिर 0 पे आई, फिर माइनस, हालांकि स्पीड माइनस में नहीं जाती है, लेकिन फिर भी ये ग्राफ मैंने जनरल में बना दिया। स्पीड का अलग ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर का अलग ग्राफ बन रहा होगा। ये जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, इनका जो आउटपुट निकलता है भैया वो या तो ग्राफ्स के फॉर्म में निकलता है कुछ इस तरीके से, या फिर डायल्स के फॉर्म में निकलता है। किस तरीके से भैया? या तो डायल्स के फॉर्म में निकलता है या फिर ग्राफ्स के फॉर्म में निकलता है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड
टू मेजर एट्रीब्यूट्स सच एज वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड एंड टेम्परेचर। इसका कुछ एग्जांपल हमने भैया अपनी गाड़ियों में देखा होगा, जिसमें जो हमारा स्पीडोमीटर रहता है ये एक डायल की तरह काम करता है और यहाँ पे अंदर एक एनालॉग कंप्यूटर लगा हुआ होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। ये हो गया हमारा डिजिटल थर्मोमीटर, लेकिन ये वाला जो है ये है हमारा एनालॉग थर्मोमीटर। तो ये चीजें हैं जो एनालॉग को डिजिटल से डिफर करती हैं। अब अगर मैं बात करूं भैया डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो अगर हम देखें भैया कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स में चेंज क्या होता है, जहां पे हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स में कॉन्टिन्यूअस, क्या मैं कह रहा था भैया, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द पैरामीटर होता है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में एब्रप्ट चेंज ऑफ पैरामीटर्स होता है। अगर कोई भी पैरामीटर या एट्रीब्यूट 1 पे है तो अचानक से वो 0 पे आ जाएगा, एक सिंगल स्टेप में उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर, जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर रहता है उसमें कॉन्टिन्यूअस चेंज रहता है, मतलब धीरे धीरे करके चीजें चेंज होती है। और जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर रहता है उसमें हम 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, डिजिटल कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट प्रोसेस डेटा यूजिंग डिस्क्रीट बाइनरी डिजिट्स। डिस्क्रीट बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं भैया? 0 और 1। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड टुडे ड्यू टू देयर वर्सिटैलिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रिसीजन। जो एट्रीब्यूट्स, जो चीज़ें मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करी कंप्यूटर के, वही सेम चीज़ें हम डिजिटल कंप्यूटर में देखते हैं। आज की डेट पे सारी चीज़ें, स्पीडोमीटर वगैरह भी हमारा डिजिटलाइज होता जा रहा है, क्योंकि जो ये डिजिटल कंप्यूटर्स रहती हैं ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी। भैया डिजिटल कंप्यूटर के क्या एग्जाम्पल्स होंगे? एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। हमने अभी चार्ट में देखा था कि इसके क्या टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस कितने टाइप्स होते थे भैया? 2 टाइप्स होते थे। एक होता है भैया हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से हो गए भैया? भैया हमारा फोन हो गया, हमारे हाथ में हमारा फोन है, इंस्टा चला रहे हैं, या हमारा टैबलेट हो गया, गेम खेल रहे हैं भैया, हमारा पीसी हो गया, ठीक है, हमारा सपोज कोई गेमिंग कंप्यूटर हो गया, ठीक है, या फिर हमारा लैपटॉप हो गया। ये जो जनरल कंप्यूटर्स हैं जो कि हम जनरल लाइफ में यूज कर रहे हैं, जिनका पर्पस ही है जनरल लाइफ को इजी बनाना, इसको हम कहते हैं भैया जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। अब इसी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जाम्पल वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, ये चीज आप नोट कर लोगे, ठीक है। नोट करने के बाद अगर मैं बात करूं कि भैया स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की, तो ऐसे कंप्यूटर्स जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए गए हैं। मेरी बात सुनो, जो कंप्यूटर्स हमारे इसरो में होंगे, ठीक है, जो कंप्यूटर्स हमारे एप्पल में रखे होंगे, जो डेटाबेस को पूरा मैनेज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स हमारे गूगल में रखे होंगे, क्या हम उनसे ब्राउज कर सकते हैं? नहीं भैया, वो स्पेशली हमारे डेटा को ही मैनेज करने के लिए बनाया गया है। या अगर मैं बात करूं इसरो के कंप्यूटर्स की, तो ये स्पेशली हमारे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करना है, उसके लिए ही बनाया गया है। उसे कहते हैं भैया हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, वो जनरल लाइफ में हम यूज में ला नहीं सकते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। हमें पता चल चुका है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो कि जैसे अभी गेमिंग कंसोल्स होते हैं, ये स्पेशली गेमिंग करने के लिए ही बनाए गए। ये आपका PS5, PS4, तो ये आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। यहां मैं बात करूं, ये जो इतने मॉनिटर्स लगे हुए हैं, इनके पीछे कंप्यूटर्स हैं जो कि स्पेशली इन इसरो के साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है। क्या किया है भैया? इन इसरो के साइंटिस्ट के लिए बनाया गया है। ये क्या 2 कॉरिडोर्स मैंने एग्जांपल में बताया भैया, क्या क्या याद रखोगे? या तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, ICS में यूज होता है, कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज हो रहा है, उसका एग्जांपल डाल दोगे। दूसरी तरफ भैया गेमिंग वगैरह में, अपन गेमिंग मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि अपन जेन Z है, ठीक है, जनरेशन Z है, तो हमें भैया गेमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये गेमिंग भी आप एग्जांपल में इजीली याद रख पाओगे। ये चीज को आप नोट कर लो भैया, नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है, नोट्स में गद्दारी मत करना, ये नहीं कि फोटो खींच के रख ली, स्क्रीनशॉट करके रख लिया, अपने हाथ से नोट बनाओगे। अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन साइज की, तो बेस्ड ऑन साइज जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स रहते हैं वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा भैया? माइक्रो, मिनी, ठीक है, मेन फ्रेम और हमारा सुपर कंप्यूटर्स। कौन सा भैया? सुपर कंप्यूटर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं कि भैया हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो भैया अगर मैं बात करूं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, या भैया शॉर्ट फॉर्म में
पीसी भी कहा जाता है। ये छोटे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं और इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि एक ह्यूमन जो कि नॉर्मल इंसान है, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, आपके घर वाले हैं, हमारे घर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। या मैं कहूँ कि हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब हो गए भैया हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, तो शायद ज़्यादा इसकी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लेना। अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़ होते हैं, ठीक है, वाइडली होम्स, ऑफिसेज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल में भैया डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ये सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। अगला बढ़ते भैया हमारे मिनी कंप्यूटर्स की तरफ। अगर मैं बात करूं अपने मिनी कंप्यूटर्स की, तो मिनी कंप्यूटर्स भैया कौन से होते हैं, जो थोड़ा सा देखो, मिनी कंप्यूटर्स जो होते थे वो और भी पहले के ज़माने में यूज़ होते थे। माइक्रो और मिनी में क्या डिफरेंस हम बता सकते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर्स है सपोज की जो थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी के साथ बने हुए हैं, 16 GB रैम वाले, 28 GB रैम वाले, 32 GB रैम वाले, रैम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ मिनी कंप्यूटर्स की, जो थोड़ा छोटे रैम के साथ है, जो थोड़ा कंसाइज है और छोटे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ भैया मिनी कंप्यूटर्स की, एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके, 90s और 60s और 70s में ये यूज़ होते थे बहुत ज़्यादा। एग्जांपल ये डेक PDP कोई सीरीज़ है, IBM का AS400। ये कुछ कंप्यूटर के नेम्स हैं, याद रख सको तो रख लेना, वरना अपने को पर्पस तो पता ही है यार कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते थे। मिनी कंप्यूटर्स पहले के ज़माने में यूज़ होते थे जिनकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी सी कम होती थी। ठीक है, ये मॉडरेट प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लो, थोड़ी सी मीडियम साइज़ के होते थे और जो अपने माइक्रो कंप्यूटर से उससे थोड़ी छोटे होते थे। अब अगर मैं बात करूँ भैया अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर की, अगर मैं बात करूँ अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो कोई भी ऐसी जगह जैसे कि सपोज कोई कंपनी है, उसका कोई हेड ऑफिस है, वहाँ एक थोड़ा डेटा मैनेज के लिए एक बड़ा सा कंप्यूटर चाहिए, जो कि शायद इतना बड़ा नहीं है जैसे इसरो में यूज़ होता है, एप्पल में यूज़ होता है, जो कि थोड़ा सा ऐसे सुपर कंप्यूटर्स में नहीं आ जाता है। भैया ऐसी जगह के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर्स से थोड़ा छोटा होता है लेकिन अपने माइक्रो और मिनी से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बड़ा होता है। कहाँ भैया, यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा यूज़ होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए। भैया अगर कोई बैंक्स है वहां किसी भी ट्रांजैक्शन को करना है, वहां पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज में आते हैं। ठीक है, किसी भी मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को अगर मैनेज करना है तो वहां पे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज में आते हैं। अब इसका एग्जांपल कौन सा भैया, इसका एग्जांपल एक IBM का Z सीरीज है, IBM का Z सीरीज है, फुजित्सु BS2000 है अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। अब ये और है कुछ एग्जांपल्स, याद कर सको तो रख लेना, क्योंकि मैंने देखो IBM इसलिए लिया है, IBM अपने को थोड़ा सा याद हो जाएगा, तो इस चीज़ को नोट कर लोगे। सारी डेफिनेशन ढंग से, बढ़िया यार, नोट्स एकदम अच्छे से बनवा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, क्या चाहिए अब लाइफ में, ऐश ही ऐश। अगर मैं बात करूं भैया सुपर कंप्यूटर्स की, तो हमारे सुपर कंप्यूटर्स जैसा कि हमने बताया भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो थोड़ी सी ऐसे जो बड़ी एकदम ही बड़ी है ना, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनसे थोड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो थोड़ी कंपनीज होती हैं जिनको डेटा ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना है, वहाँ पे मेन फ्रेम यूज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एकदम ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री को संभाल रहे हैं, जो कि किसी स्टेट को संभाल रहे हैं, अगर मैं बात करूं भैया हमारे कंट्री का जो न्यूज़ चैनल है, जिसके पास वेदर फॉरकास्टिंग की कोई तकनीक होगी, जिनके लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कितने बड़े कंप्यूटर्स चाहिए, जो सैटेलाइट्स के लिए, जो सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेट करें, डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करें, वहाँ पे हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए। कौन से भैया, हमारे सुपर कंप्यूटर्स चाहिए। यहाँ पे कौन से, फिर से मैंने IBM में लिया है, IBM समिट एक नाम है जो कंप्यूटर का नाम है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, साथ ही साथ एक क्रे XE50 करके आता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कहाँ पे भैया, वेदर फॉरकास्टिंग में, साइंटिफिक सिमुलेशन कौन सी भैया, इसरो वगैरह के जो आपके लॉन्च होते हैं अपने मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह, तो उनमें यूज़ होता है। क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है भैया, क्रिप्टोग्राफी हमने बिटकॉइन वगैरह का नाम सुना है, ठीक है, डॉज कॉइन वगैरह का नाम सुना है, तो ये क्रिप्टोग्राफी में भी हमारे सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। चलिए, अब अगर मैं बात करूं भैया, डिजिटल कंप्यूटर हमारा हो गया। लास्टली हम देखते हैं भैया हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं भैया हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर को मिला के बने हुए हों, ऐसे कंप्यूटर्स को हम क्या कहेंगे भैया, कि ये हो गए हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कुछ वो नहीं होते, वो यूज़ के मतलब जो हमारा पर्पस है, जो जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम थोड़ा नाम दे देते हैं कि हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स है, कुछ ऐसे अलग से कंप्यूटर्स नहीं। अब अगर एग्जांपल में बताऊं तो जो हमारे पेट्रोल पंप्स में ये मशीन्स लगी हुई होती हैं, इसमें अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा फ्यूल गेज है,
जो हमारा डीजल और पेट्रोल को फिल करने वाला नोजल है, अब उसमें क्या एक एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्यों? जो हमारे जो टंकी होगी, जहां से जो टैंक होगा ना, जहां से पेट्रोल डीजल निकल के आ रहा होगा, उसके मीटर को नापेगा कि भैया उसमें कितना कम हो रहा है, कितने लीटर डीजल या पेट्रोल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको नापेगा एनालॉग जो हमारा कंप्यूटर रहेगा। लेकिन भैया अगर मैं बात करूं कि भैया हमारा कितना प्राइस चल रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेशंस, ट्रांजेक्शंस, ये सारी चीजें डिजिटल कंप्यूटर से होंगी। अब इसी पूरे सिस्टम को हम कह देंगे भैया ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। क्या हो गया भैया? हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। उसी पेट्रोल पंप में कुछ ऐसा ये भी लगा होता है जिसमें हमारा प्रेशर वगैरह को जो दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन उसी को नापने के लिए कि भैया कितना प्रेशर पाइप से निकला, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर्स के मदद से नापते हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि भैया हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ये इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ब्लेंड ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग टेक्नोलॉजीज। इस चीज को आप नोट कर लो। एग्जांपल में ये गैस पंप स्टेशंस में, अब ये गैस मेजरमेंट में हम एनालॉग को यूज़ करते हैं, साथ ही साथ प्राइस वगैरह डिस्प्ले करने के लिए, कैलकुलेशन डिस्प्ले करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर ली। और ये देखो मेरी बात सुनो, ये जो कंप्यूटर्स है ना, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें? हाँ जी, ये बनता है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपने नोट्स पूरे अच्छे से बनाए होंगे और अपने हाथों से नोट्स बनाए होंगे। साथ ही साथ जब अभी मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स लिए, फिजिक्स के लेक्चर्स में कई सारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते हैं, मुझे बहुत प्यारा लगता है कि हाँ ये बच्चा हमारा पढ़ रहा है, ये बच्चा हमारा पढ़ रहा है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आई डोंट गिव अप, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम कमेंट करो, जिससे क्या होगा कि मुझे पता रहेगा कि कौन से बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी डिफरेंट सिटी के हो, भोपाल के बाहर के हो, इंदौर के हो, तो अपना सिटी भी कमेंट करोगे। ठीक है, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करो, अपना ध्यान रखो। धन्यवाद।